Welcome to Module 1 Evolution of Algo Trading in India as well as in Crypto Markets. So सबसे पहले एक बार evolution समझते हैं और हमें evolution से मेरा मतलब है कि कैसे, because पहले hedge funds यूज करते थे algos, कैसे hedge funds से institutions यूज करने लगे और कैसे institution से हम लोग यानी रिटेल ट्रेडर्स यूज करने लगे एल्गो. सो दिस इज इवोल्यूशन. बट हाउ दिस इवोल्यूशन बिगिन और ये हुआ कैसे? एंड लिसन, जितना लास्ट के 5 साल में इवॉल्व हुआ है एल्गो ट्रेडिंग उतना लास्ट 50 साल में भी नहीं हुआ था. सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ इवोल्यूशन? बिकॉज एक बार इवोल्यूशन समझ जाएंगे तो हमको एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज समझ में आएंगी एंड हम समझ पाएंगे कौन से टूल्स आज के टाइम पे हमारे लिए अवेलेबल है एंड व्हाट विल बी द एज फॉर रिटेल ट्रेडर्स. हम लोगों के लिए आज के टाइम पे एज क्या है वो हम समझ पाएंगे. एंड अंडरस्टैंडिंग द टाइमलाइन शोज हाउ द गेम शिफ्टेड फ्रॉम मैनुअल चार्ट्स टू कोड ड्रिवन मार्केट्स. बिकॉज इवोल्यूशन से आप समझ पाओगे कि चीजें एक्चुअली में चेंज कहां पे हुई, क्रिप्टो मार्केट एंड एज वेल एज इन इंडियन मार्केट. बिकॉज ये जो बूम है ये सब स्टार्ट ही हुआ था क्रिप्टो मार्केट से, बट आज सारे मार्केट्स में हम एल्गोस को यूज कर रहे हैं. सो यस, एंड हाँ, एल्गो ट्रेडिंग इज इन द फ्यूचर, इट इज द प्रेजेंट. जैसे एआई को बोला जाता है ना, एआई इज नॉट द फ्यूचर, एआई इज हैपनिंग राइट नाउ. सो एल्गो ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट. एंड सबसे पहले समझते हैं अर्ली 2000s में क्या होता था. ठीक है, देखो समझो, only large institution and hedge fund can only have access to algorithmic trading because they have manpower, they have best of the best resources, they have lot of servers, they have that computational powers for server जो कि वो computational वो AI algorithms को run करता है. they have that things. arbitrage तुम जानते होंगे, statistical arbitrage, like जो डिफरेंट इंडेसेस में जो डिफरेंस आता था, लाइक दे मतलब वो फ्रीक्वेंटली उस डिफरेंस पे ऑर्डर मार के बाय सेल करते थे एंड दे अर्न बंच ऑफ प्रॉफिट. वो आप आगे समझ जाओगे कैसे. एंड लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज दे हैव. एंड ट्रेडिंग रिक्वायर्ड यूज सर्वर्स बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग एट दैट टाइम रिक्वायर्ड यूज सर्वर्स. आज आप उस चीज को बहुत कम रिसोर्स में कर सकते हो. डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट मार्केट डेटा फीड्स बिकॉज लाइक दे इंस्टीट्यूशन दे हैव लॉट ऑफ डेटा बिकॉज वो कलेक्ट करते थे डेटा. बट आज के टाइम पे हम लोग कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ब्रोकर खुद ही करता है, ब्रोकर से खरीद सकते हैं डेटा. ठीक है. एंड रिटेल ट्रेडर्स हैड जीरो एक्सेस टू ऑटोमेशन. हम लोगों के पास आज से कुछ सालों पहले ऑटोमेशन का एक्सेस नहीं था बिकॉज ब्रोकर ही नहीं देता था एपीआई, तो आप ऑटोमेशन कहां से करोगे. सो दे हैव एक्सेस, हेज फंड हैव एक्सेस. अर्लियर क्या होता था, ब्रेन प्लस कंप्यूटर्स इक्वल टू इंस्टीट्यूशन ओनली. ठीक है, जिसके पास बिकॉज मैन पावर उनके पास ज्यादा थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास ज्यादा थी, कंप्यूटिंग पावर ज्यादा थी, तो वो ही लोग एल्गो ट्रेडिंग कर पाते थे. एंड वो कौन होते थे? इंस्टीट्यूशंस. ओके. फिर आया 2000 से 2010 का समय जहां राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग. यहाँ पे ट्रेडिंग ही शिफ्ट हो गई फ्रॉम लाइक ब्रोकर, फ्रॉम नॉर्मल फ्रॉम मार्केट्स टू ब्रोकर. ठीक है, जहां पे पहले फ्लो ट्रेडिंग होती थी वहां पे अब ब्रोकर वाइज ट्रेडिंग होने लगी, चार्टिंग सॉफ्टवेयर आने लगे. वो समय था जहां पे एक्सचेंजेस स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ऑर्डर मैचिंग बिकेम फास्टर, रिटेल ट्रेडर्स गॉट चार्टिंग टूल्स लाइक आज के टाइम पे आप यूज कर पाते हो. इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड ऑटोमेटिकली मैसिवली बिकॉज इन्होंने तो ऑटोमेशन एक्सपेंड किया ही था इंस्टीट्यूशंस ने. एंड HFT लाइक एक्सप्लोर ग्लोबली, लाइक ये रीच कर गई बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये चीज पता चलने लगी. नई नई जॉब्स ओपन हुई HFT में, बहुत सारे लोग इसमें जाने लगे, तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता चला बिकॉज इस टाइम पे इंजीनियरिंग स्टेबल हो गई थी 2010 के टाइम पे. ठीक है. सो यस, यहाँ पे राइज हुआ. एंड इंडिया में गेम चेंज कब हुआ? जब NSE ने इंट्रोड्यूस किया अपने को लोकेशन सर्वर्स, जो आज के टाइम पे ज़ीरोधा यूज करता है, एंजल वन यूज करता है. हर एक ब्रोकर एंजल वन का हर एक ब्रोकर NSE के सर्वर्स जो यूज करते हैं वो उस टाइम पे NSE ने इंट्रोड्यूस किए थे ताकि आज के टाइम पे ब्रोकर बन पाए. और इंस्टीट्यूशन एल्गो ट्रेडिंग बिकेम मेन स्ट्रीम. रिटेल ट्रेडिंग स्टिल मैनुअल. ठीक है, ब्रोकर भाई साहब NSE ने तो अपने सर्वर लोकेट किए फॉर ब्रोकर्स, बट ब्रोकर ने कुछ नहीं किया फॉर रिटेल ट्रेडर्स ताकि वो ऑटोमेशन कर पाए. ओके. नो ब्रोकर एपीआईज उस टाइम पे नहीं थी 2010 के टाइम पे, और टूल्स लाइक एमी ब्रोकर, MT5, ट्रेडिंग व्यू ये मैनुअली ये काम कर रहे थे. एंड इंडियन मार्केट बिकेम वर्ल्ड क्लास बट स्टिल इंस्टीट्यूशन ओनली यूज एल्गोस. इंडियन मार्केट भी NSE इस टाइम पे बूम पे था. आपको पता है ये कौन सा समय का बात कर रहा हूं मैं, ये बूम पे था. बट इंस्टीट्यूशन एल्गो ट्रेडिंग स्टिल बहुत लोगों ने इसको छुआ नहीं था. इट इज अनटचेबल. बट
लेट्स टॉक अबाउट रिटेल रिवॉल्यूशन विच इज 2016 से 2020, अ डिकेड दैट चेंज एवरीथिंग फॉर रिटेल ट्रेडर्स। जीरोधा, सबसे पहले जीरोधा लाइक वाज द वन जिन्होंने काइट कनेक्शन को एपीआई को लॉन्च किया था, अपनी एपीआई को लॉन्च किया था, ताकि अब एक मेरे जैसा बंदा जीरोधा पे एल्गो क्रिएट कर सकता था यूजिंग एपीआई। ठीक है, एपीआई एक ऐसी चीज थी जो हमको और जीरोधा को कनेक्ट कर सकती थी, तो जीरोधा ने वो लॉन्च किया। फिर अदर प्लेटफॉर्म लाइक एलएस ब्लू एंड लाइक दिस प्लेटफॉर्म लॉन्च देयर ओन एपीआईज। पाइथन बिकेम स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर ट्रेडर्स बिकॉज पाइथन इजी है एंड येट बहुत पावरफुल है। AWS एंड VPS बिकम चीपर, सर्वर्स बहुत चीपर होने लगे और आज के टाइम पे बहुत ज्यादा चीपर है। एल्गो कम्युनिटीज एक्सप्लोर्स, आज आप लोग इस कोहॉर्ट पे आए हैं, आपके साथ 100-200 मेंबर्स हैं जो कि एल्गो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। सो लाइक यू हैव एक्सेस ऑफ एल्गो ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड आज से 20-50 दिन बाद आप जब सब लोग सीख जाएंगे, सो यू कैन शेयर योर फीडबैक्स, यू कैन शेयर योर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे आपकी कम्युनिटी है ताकि कल को किसी को मदद चाहिए हो तो दूसरा उसकी मदद कर पाए। बैक टेस्टिंग लाइब्रेरीज बिकेम फ्री, लाइक ये सारी चीजें, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। नाउ ये ऐसा समय था जब रिटेल ट्रेडर्स फाइनली गॉट इंस्टीट्यूशन लेवल टूल्स, और ये था मेन समय, द रियल टर्निंग पॉइंट ऑफ 2020 से आज तक। और हाँ, ये 2020 वो ही समय था जहां पे मैंने अपना ये एल्गो ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट किया था। सो वाई एल्गो ट्रेडिंग बिकम मैंडेटरी आफ्टर 2020, बिकॉज कोविड ने सबके मुंह पे एक तमाचा मार दिया था ऑफ इमोशनल ट्रेडिंग का। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे। रिटेल ट्रेडर्स वांटेड डिसिप्लिन, रिलायबिलिटी एंड 24/7 मॉनिटरिंग। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, लाइक आप समझ गए इवोल्यूशन में। बट हाँ, सबसे पहला जो इवोल्यूशन आया था एल्गो ट्रेडिंग का, वो आया था क्रिप्टो मार्केट में, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट मार्केट फॉर एल्गोस, बिकॉज ये 24/7 रन होती है। आज के टाइम में मुझे अगर कोई क्लाइंट आता है, लाइक दो मेरे पास क्लाइंट आते हैं, एक को क्रिप्टो के लिए एल्गो बनाना है, एक को इंडियन मार्केट के लिए बनाना है, तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी किसको देता हूँ? क्रिप्टो वाले को, बिकॉज वो मेरे लिए ज्यादा कॉम्पैक्टेबल होता है, वो इजी होता है। बिकॉज देखो, इंडियन मार्केट का मैं टेस्ट एग्लो क्रिएट कब कर सकता हूँ, टेस्ट कब कर सकता हूँ, एक फिक्स टाइम है, 9:15 से 3:15 तक यही कर पाता हूँ, बिकॉज तभी मेरे पास मार्केट का डेटा आता है, उसके बाद आता ही नहीं है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है मार्केट। बट एल्गो लाइक, बट क्रिप्टो लाइक 24/7 रन होता है। ठीक है, एंड बाइनेंस और अदर जो भी क्रिप्टो के ब्रोकर थे, उन्होंने भी एपीआईज प्रोवाइड करनी थी। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सेबी की कोई रेगुलेशंस नहीं थी ना, सेबी की रेगुलेशंस यहाँ पे हैं। सेबी की रेगुलेशन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप आगे वाले मॉड्यूल्स में समझोगे। ठीक है, वहां आपको समझाया जाएगा कि सेबी की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सो यार 24/7 है क्रिप्टो मार्केट एंड इट इज बेस्ट फॉर एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया था पाइथन बॉट्स, ट्रेडिंग बॉट्स एंड बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। ठीक है, एंड यस, क्रिप्टो मार्केट बिकेम द प्लेग्राउंड फॉर एल्गो इनोवेशंस, बिकॉज 24/7 मार्केट रन कर रहा है, लोगों ने एल्गोस बना के इनोवेशंस करने चालू कर दिए, अपनी स्ट्रेटजीज को टेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, एंड इंडिया क्रिप्टो ट्रेडर इवॉल्व डिफरेंटली, बिकॉज लाइक जब इंडियन ट्रेडर्स ने क्यों शिफ्ट किया, बिकॉज रीजन था कि यहाँ पे कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, नो सेबी गाइडलाइंस की कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट एपीआई मिल जाती थी। बाइनेंस की एपीआई आज भी बहुत बेहतर है, वो आप समझोगे जब आप क्रिप्टो के बोर्ड बनाओगे, कंपेयर टू जीरोधा की एपीआई से। ठीक है, and like they have bunch of opportunities, and again like crypto is fastest evolution of retail algo trading। क्रिप्टो से ही बहुत बड़ा इवोल्यूशन आया है, बट आज के टाइम पे तो सर्विस को यूज करते हैं। नाउ अब इवोल्यूशन से आपका क्या फायदा, और इवोल्यूशन से आज के टाइम पे आपको क्या क्या मिल सकता है? एपीआई मिल सकती है, एपीआई फॉर क्रिप्टो मिल सकती है, पाइथन लाइब्रेरीज आज अवेलेबल, मशीन लर्निंग टूल्स, क्लाउड एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म्स, बैक टेस्टिंग लाइब्रेरी, यूज ऑनलाइन कम्युनिटीज, और सबसे बड़ी बात अ कोहोर्ट गाइडिंग स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज के टाइम पे भी बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है लोगों में रिलेटेड टू एल्गो ट्रेडिंग, उसके भी ऊपर अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि बस चैट जीपीटी से कोड लिखवा लिया है वही एल्गो ट्रेडिंग, बट इट इज नॉट लाइक दैट। बट आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आप इस कोहोर्ट में हो जहां पे आप ये सारी चीजें सीखोगे कि कैसे ये चीज बनती है, कैसे डेवलप हो जाती है फ्रॉम स्क्रैच। यस, एंड यस, you are entering algo trading at the best possible time in the history। yes, the truth about today's market। ठीक है, आज के मार्केट में देखो, सिंपल सी बात है,
मोर देन 60% ऑफ एफएनओ वॉल्यूम्स ऑटोमेटेड, ठीक है। लाइक जो भी एफएनओ के, जो भी आपको पता होगा जेन स्ट्रीट ने एफएनओ में क्या किया था, उसने कैसे पैसा कमाया था। सो यस, मोर देन 60% ऑफ एफएनओ वॉल्यूम्स आर ऑटोमेटेड। इंस्टीट्यूशन यूजेस एल्गो फॉर एवरीथिंग। मैनुअल ट्रेडर्स कंप्यूट विद मशीन्स, ठीक है। आज के टाइम पे जो मैनुअल ट्रेडर है वो एक एल्गो ट्रेडर से कंप्यूट कर रहा है, मार्केट मेकर से कंप्यूट कर रहा है, ठीक है। स्पीड डिसिप्लिन मैटर्स मोर देन चार्ट स्किल। रिटेल ट्रेडर्स हु ऑटोमेट ग्रो फास्टर, दोज हु स्टे मैनुअल फॉल बिहाइंड। ये आपको भी पता है। लाइक जो कहा जाता है ना कि जो एआई को नहीं सीख रहा वो रिप्लेस हो जाएगा उससे जो एआई को सीख रहा है। इट इम्पॉसिबल टू बीट अ मशीन विद इमोशंस। यस, अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो इमोशंस का तो कोई गेम बचेगा ही नहीं। और आज के टाइम पे सीन ये है कि 1% जो लोग हैं वो क्वांट का यूज करते हैं, वो एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं क्वांट। 10% जो सिस्टमैटिक रिटेल ट्रेडर्स हैं, सेमी ऑटोमेटेड ट्रेडर्स हैं 40% और 49% है फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडर। और इन दिस कोड मेरा टारगेट है आपको उस 49 से 10% सिस्टमैटिक ट्रेडर्स में लेके आना। ओके, यस, 10% सिस्टमैटिक ट्रेडर्स पे लेके आना। बिकॉज देखो 1% इज लाइक क्वांट, दे हैव यूज रिसोर्सेज और उसके लिए आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स और वो आने की जरूरत है और वो आपको सीखना भी नहीं है। भाई आपका इस कोड में आने का मकसद क्या है? ताकि आप एल्गो ट्रेडिंग की मदद से अपने टाइम का यूज करके पैसे कमा पाओ, प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। दिस इज द गेम और ये आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो। यू डोंट हैव टू रीच दिस लेवल। ओके, फाइनल सम। और हाँ, अगर इस लेवल पे रीच करना है तो उसके लिए यहाँ पे रीच करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो। सो बेसिकली अभी आपको बता देता हूं, आपने जो इनिशिएट लिया इस कोर्ट में आने का, यू आर नॉट अर्लियर, यू आर नॉट लेट, यू आर एंटरिंग एल्गो ट्रेडिंग एग्जैक्टली व्हेन रिटेल ट्रेडर्स इज चेंजिंग फॉर एवर। आप एक एग्जैक्ट टाइम पे आपने एल्गो ट्रेडिंग में एंट्री किया और एंट्री का मतलब है आपने इस कोर्ट को ज्वाइन किया। नाउ इट्स माई जॉब टू मेक यू टॉप 1% ऑफ एल्गो ट्रेडर्स। यस, इट्स माई जॉब, ठीक है। आपको बस थोड़ा पेशेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ चीजों को सीखना है। और ये था इवोल्यूशन बेसिकली। और इस मोटा मोटी इस पूरे वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताना कि पहले के टाइम पे एपीआईज फ्री नहीं होती थी, बट आज के टाइम पे होती हैं। आपके पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ठीक है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी फीडबैक हो तो फीडबैक जरूर बताना इस वीडियो के रिलेटेड। एंड लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।